जो एक्सक्लूजन में रहते हैं, जो शोषित जमात होती है, अगर वो पावर में आती है तो न्याय करती है। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है, जो लोग एक्सक्लूजन करते हैं या एक्सक्लूड करते हैं, इस तरह के भेदभाव करते हैं, जो समण समाज के लोग हैं, उन्हें डरना नहीं चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए। तो ये हिंदू कोड बिल का मसला क्या आखिर है कि ब्राह्मणों की क्यों मंजूर नहीं है, कुछ लोग क्यों मंजूर नहीं है? तो उन्होंने अपनी कोड बिल बना रखी है जिससे उनको पावर मिलता है। उनकी अपनी कोड बिल है, ब्राह्मणों की अपनी कोड बिल है, उससे उनको पावर मिलता है, ताकत मिलती है, सत्ता मिलती है, और इसलिए उसमें बदलाव नहीं चाहते थे वो। या ब्राह्मण में छूत कहते हैं और कहते हैं तुम सुधर जाओ, तुम्हारे में कमी है, तुम्हारे में कमी है। तो बात ऐसी नहीं है, वो बात हमें एक इम्पोज करते हैं टेक्नोलॉजी के नाम से कि भाई आप अछूत हो, आपको ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जबकि होना यह है कि सुधरना हमें नहीं है, सुधरना ब्राह्मण को है। ये प्रोफेसर वाली बात है, प्रोफेसर हम लोग भी हो गए हैं पर ये डर लग रहा था कि हम बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। अभी मेरी किताब का जिक्र किया प्रेम जी ने, उस किताब का नाम है डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध से बड़े थे। और ये 2010 से मैंने त्रिपिटक पढ़ना शुरू किया था और 2018 में वो मेरी किताब आई। लगभग 8 साल मैंने मेहनत की और एकेडमिक स्टैंडर्ड को मैंने फॉलो किया। जो एकेडमिक स्टैंडर्ड होना चाहिए उससे भी किताब होनी चाहिए। अब मैं देख रहा था प्रोफेसर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें किताब का मात्र 5 पॉइंट दिया हुआ है, और एक आर्टिकल आप लिखते हैं तो उसका 10 पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो मैं सोचा कि मैं 8 साल मेहनत किया एक किताब पर और मैं प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं हो रहा हूँ। और दूसरी बात है कि मैंने और आर्टिकल तो मैंने ढेर सारी लिखी है। अब सवाल है कि यूजीसी के लिस्ट मैंने नहीं लिखी है। अब ये हो कि यूजीसी का थोड़ा एहसान मैं मानता हूँ कि उन्होंने कहा कि पीयर रिव्यूड में भी अगर आपकी आर्टिकल आई है तो अभी मानी जाएगी। मेरा बचपन मेरे कंधों पर करीब 35 पेज का मैंने लेख लिखा 87 में, और मैं लिखता हूँ तो मैं एकेडमिक स्टैंडर्ड का पालन करता हूँ। जो लोग अगर मुझे पढ़ते होंगे तो मुझे लगा कि तो अरे इतना ये भी मेरा चला जाए क्या। और भी मैंने और भी आर्टिकल लिखी 87 में, बेस्ट आर्टिकल। हालांकि मैं कह रहा हूँ लोग पढ़ने वाले बताएंगे, लेकिन मेरी तरफ से मैंने पूरी मेहनत की है। लेकिन अगर वो पीयर रिव्यूड ना मानी जाती तो मैं प्रोफेसर नहीं बन पाता, तो लोग यही चले जाते। पर आज प्रोफेसर बन गया हूँ, और बनने चाहिए, प्रोफेसर तो होने चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। आज एक्सक्लूजन पर ये सेमिनार रहा है तो मुझे बाबा साहब की एक बात याद आती है। एक्सक्लूजन पर तो हम हर सेमिनार में हर जगह पर अपनी बात कहते हैं कि हमारे साथ हमें एक्सक्लूड किया जा रहा है, हमें दूर किया जा रहा है, हमें हमारे अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। ये तो हम कहते ही हैं, और कहना भी चाहिए। लड़ना तो हमें बात कहनी होगी, उसे तो पीछे नहीं हटना है। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि जब लोग हमें अछूत कहते हैं या ब्राह्मण हमें अछूत कहते हैं और कहते हैं तुम सुधर जाओ, तुम्हारे में कमी है, तुम्हारे में कमी है, तो बात ऐसी नहीं है। वो बात हमें एक इम्पोज करते हैं टेक्नोलॉजी के नाम से कि भाई आप अछूत हो, आपको ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, जबकि होना यह है कि सुधरना हमें नहीं है, सुधरना ब्राह्मण को है, या उस आदमी को सुधरना है जो किसी आदमी को कहता है कि आप अछूत हैं। वह इनह्यूमन है, हम नहीं हैं। तो सुधरना उसको है। और जो एक्सक्लूजन हो रहा है इसको दूसरे ढंग से भी लिया जा सकता है। इसको एक तरह से इसको पॉजिटिव ढंग से भी लिया जा सकता है और कुछ काम भी किए जा सकते हैं, उसके लिए लड़ा भी जा सकता है। सपोज करें कि अगर ब्राह्मण हमें शूद्र न कहता, अछूत न कहता,
तो फिर हम संगठित किस नाम पर होते? तो ब्राह्मणों ने कह दिया कि आप इतनी पॉपुलेशन, 80% पॉपुलेशन, 90% पॉपुलेशन ये शूद्र है, या 20-25% पॉपुलेशन अछूत है, तो हमें संगठित करने के लिए तो कह रहा है कि आप संगठित हो जाओ, अछूत के नाम पर हो जाओ, शूद्र के नाम पर हो जाओ, किसी भी नाम पर हो जाओ। इसको हम इस रूप में भी ले सकते हैं। हमें नहीं कह रहे कि उन्होंने सही कहा या सही कहा, गलत नहीं कहा, गलत किया, लेकिन हमें इस एक्सक्लूजन को इस रूप में भी ले सकते हैं। कोई हमारा महापुरुष आता है, इस एक्सक्लूजन को ताकत बना लेता है। मान्यवर कांसीराम आए, बहुजन का नारा दे करके एक पावर तो बना दिए, एक ताकत बना दिए। आज बहुजन की ताकत में, उस ताकत से कितने लोग घबराते हैं? आज जो भी जिस प्लैंक पर भी हम लड़ रहे हैं, बहुजन के प्लैंक पर ही लड़ रहे हैं। तो यह ताकत है, इस रूप में भी लिया जा सकता है। तो एक्सक्लूजन के लिए हमें नहीं सुधरना है, हमें संघर्ष करना है। सुधरना जो हमारे साथ एक्सक्लूजन का व्यवहार करते हैं उनको है। लेकिन सवाल है कि क्या वो सुधर सकते हैं? क्या वो सुधरने के लिए तैयार हैं? क्या अपने सुधर जाएंगे? क्या? दो एग्जाम्पल देकर के बात करता हूं मैं। एक बाबा साहब हमारे बड़े थिंकर थे, हिंदू कोड बिल का मसला उन्होंने उठाया था। ये हिंदू कोड बिल में क्या था? हमें ये मान लिया गया कि हम सभी हिंदू हैं, और ये हिंदू कोड बिल जो मुसलमान नहीं, जो क्रिश्चियन है, सब पर लागू होगा। सबको हिंदू मान करके वो एक कोड बिल ला रहे थे, जिसमें सभी स्त्रियों को बराबर का हक था, उनके राइट था, सब कुछ था। लेकिन उसका विरोध हुआ। वो विरोध खासतौर से ब्राह्मणों की तरफ से आया, वही है, उन्होंने विरोध किया। मदन मोहन मालवीय ने विरोध किया, और इस विरोध में बाबा साहब को रिजाइन करना पड़ा। एक पावर सत्ता से चले गए, हट गए, उनको सरकार से हट गए। वो हटे नहीं, बल्कि हटा दिए गए, एक तरह से हट गए वो। तो ये हिंदू कोड बिल का मसला क्या आखिर है कि ब्राह्मणों के क्यों मंजूर नहीं है, कुछ लोग क्यों मंजूर नहीं है? तो उन्होंने अपनी कोड बिल बना रखी है, जिससे उनको पावर मिलता है। उनकी अपनी कोड बिल है, ब्राह्मणों की अपनी कोड बिल है, उससे उनको पावर मिलता है, ताकत मिलती है, सत्ता मिलती है। और इसलिए उसमें बदलाव नहीं चाहते थे वो। उस ताकत के साथ स्त्रियों को गुलाम बना के रखे हैं, उसी ताकत के साथ दलितों को गुलाम बना के रखे हैं, तो नहीं छोड़ना चाहते। हम ये मान के नहीं चलते ब्राह्मण प्रोग्रेसिव नहीं होते, या और लोग प्रोग्रेसिव नहीं होते, होते हैं। लेकिन वो प्रोग्रेसिव इसी रूप में है कि वो अपनी पावर को नहीं छोड़ना चाहते। जिस सिस्टम से, जिस संस्था से उनको पावर मिलती है, उसको खोना नहीं चाहते वो, उसमें कोई फेरबदल नहीं करना चाहते। तो जब ये तैयार ही नहीं है बदलने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं हैरान होता हूँ, डॉक्टर धर्मवीर बड़े थिंकर थे, अब नहीं है, और उन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि वैवाहिक संबंधों में मोरालिटी का पालन होना चाहिए। और बहुतों ने, बहुत थिंकर आए, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, वैवाहिक संबंधों में मोरालिटी का पालन होना चाहिए। अगर किसी को विवाह से इतर जाना है तो तलाक ले, फिर जाए, जिससे प्रेम करे उससे जाए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। मैं हैरान हूँ ये सोच करके कि आज तक मुझे कोई ब्राह्मण समाज का आदमी नहीं मिला, मैं खोज रहा हूँ, कि वो डॉक्टर धर्मवीर के इस मुद्दे के साथ खड़ा हो। हालांकि वो जिस धर्म को मानते हैं, क्रिश्चियनिटी को माना जाए, इस्लाम को माना जाए, ब्राह्मण धर्म को इवन माना जाए, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो इस मोरालिटी का समर्थन करती हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि कोई मुझे ब्राह्मण समाज का आदमी या लेखक, विद्वान ऐसा नहीं मिला जो कहे कि हाँ नहीं, डॉक्टर धर्मवीर जो कहना सही कह। तब मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि जिनको सत्ता से लाभ मिलता है वो बदलने के लिए तैयार नहीं, ब्राह्मण बदलने के लिए तैयार नहीं। सीधी सी बात है, ब्राह्मण समाज के लोग बदलने के लिए तैयार नहीं है।
क्योंकि उनको इससे पावर मिलती है, इससे ताकत मिलती है। तब ये कहना पड़ा कि नो डायलॉग थ्योरी में हम जाएंगे। धर्मवीर ने कहा कि ब्राह्मणों के साथ हमारा कोई डायलॉग नहीं होगा, वो इसलिए को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है, तो हम उनसे डायलॉग क्यों चलाएं? डायलॉग का मतलब ये होता है ना कि भाई हम आपसे डायलॉग करें तो आप बदलिए अपने आप को, वो बदलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन 2 एग्जाम्पल हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, मैंने देखा कि एक अमेरिकन सोसाइटी है जहाँ पे ब्लैक्स रहते हैं, उन्हें अफ्रीकन अमेरिकन कहते हैं। ये बदलते क्यों नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि जब ब्लैक्स का मूवमेंट चल रहा है तो उसमें गोरे लोग जो मेजॉरिटी में हैं वो ब्लैक्स के मूवमेंट के समर्थन में आते हैं, उनकी कॉमन समझ, उनके हीरो आते हैं, उनके अच्छे लोग आते हैं कि हाँ नहीं, ये ब्लैक्स का जो मूवमेंट चल रहा इसका साथ देना चाहिए, इनके साथ जो एक्सक्लूजन का व्यवहार किया जा रहा है इसको हटाया जाना चाहिए, ये ख़त्म होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। लेकिन ऐसा क्या है कि हमारे समाज में इतने विद्वान हो जाते हैं, इतने ब्राह्मण विद्वान पढ़े हैं, इतने बड़े बड़े महापुरुष पढ़े हैं ब्राह्मणों में, लेकिन अनटचबिलिटी यहाँ ख़त्म ही नहीं हो रही है, ये छुआछूत जा ही नहीं रही, एक्सक्लूजन जा ही नहीं रहा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो डुअल कैरेक्टर के हैं। कबीर ने कहा था कि ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है, ये कहते कुछ करते कुछ हैं। उनको लगता है कि अगर हम इन्हें स्पेस दे देंगे, डेमोक्रेसी दे देंगे, तो ये पावर में आ जाएंगे, फिर हम माइनॉरिटी हो जाएंगे, जो व्यवहार हमने इनके साथ किया है हो सकता है ये पावर में आ जाए, हमारे साथ भी वही व्यवहार करें। ये उनको बराबर का भय लगा रहता है, जबकि ऐसा है नहीं, ये साइकोलॉजी है। और वहीं साउथ अफ्रीका में गोरों का रूल था जो माइनॉरिटी में थे, लेकिन जब ब्लैक्स लोगों का रूल आया, नेल्सन मंडेला ने मूवमेंट चला करके वो सत्ता पलट दी, तो वहाँ पर किस गोरे के साथ अन्याय हो रहा? कौन गोरे मारे जा रहे हैं? और मैं अपने यहाँ का एग्जाम्पल दे दूँ, बीएसपी तो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट के प्लैंक पर आई थी सत्ता में, पावर में आने के बाद किसको सजा दे दी? ब्राह्मणों को सजा दे दिया बीएसपी ने, जो पावरफुल है किसको सजा दिया? बल्कि जो लोग सताए हुए होते हैं, अनुभव यह कहता है कि वो न्याय करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि मायावती के अलावा कोई ऐसा लीडर है जो कहता हो कि मेरे शासन में न्याय होगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा। कुछ लोग कहते हैं, वो जवानी कह देते हैं, लेकिन चलाते नहीं हैं। तो जो एक्सक्लूजन में रहते हैं, जो शोषित जमात होती है, अगर वो पावर में आती है तो न्याय करती है। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है, जो लोग एक्सक्लूजन करते हैं या एक्सक्लूड करते हैं, इस तरह के भेदभाव करते हैं, जो समण समाज के लोग हैं, उन्हें डरना नहीं चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए। बाबा साहब इसी अनुभव आए थे, उन्होंने कहा था भाई ब्राह्मणों में किसी ने वॉल्टेयर नहीं पैदा किया। वॉल्टेयर कौन था? वॉल्टेयर था, चर्च ने गोद लिया था, अनाथ बच्चा था, चर्च ने गोद लिया था और चर्च में पला बड़ा, और उसको लगा कि चर्च की कुछ बातें गलत हैं, उसके खिलाफ खड़ा हो गया। वो यह नहीं सोचा कि चर्च ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, मुझे इतना बड़ा बनाया है, मैं अनाथ था, उसके एहसान मानना चाहिए मुझे। नहीं, मुद्दे पर कहा कि नहीं, मैं तो चर्च के साथ नहीं हूँ। तो बाबा साहब ने कहा कोई वॉल्टेयर नहीं पैदा किया। तो एक मैं छोटी सी बात जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का दो एग्जाम्पल देकर के मैं आपको अपनी बात रखूँगा, मैं ख़त्म करूँगा। बहुत से प्रश्न बच्चे कर रहे हैं कि जात, अब तो जात नहीं पूछा जाता या इस तरह कोई बात है। तो हमने डिस्क्रिमिनेशन देखा कैसे होता है। कल्पनाथ राय एक बड़े लीडर हुआ करते थे, वो मऊ के क्षेत्र के थे। तो किसी स्कूल में चपरासी की नौकरी निकली थी, तो उसमें कुछ दलित बच्चे गए, सर हमारी सिफारिश कर दीजिए, इसमें हमें नौकरी मिल जाएगी चपरासी वाले। उनके पास सवर्ण बच्चे भी आए थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, भाई चलो हमें भी नौकरी दे दो। तो दलित बच्चों को यह करके उन्होंने भगा दिया कि अरे आप लोग तो कहीं भी काम कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, रिक्शा चला लेंगे, खेती कर लेंगे, आप तो सर्वाइव कर जाएंगे। ये हमारे लोग हैं, ये कहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, वो कौन सा हल जोत लेंगे, कौन सा रिक्शा चला लेंगे।
तो इनको नौकरी मिलने दीजिए। ये है, ये जिसे कहते हैं मॉडर्न एज है, आप मॉडर्निटी में रह रहे हैं, आप बहुत आधुनिक युग चल रहा है, उसमें जात ऐसे चलती है। और दूसरा एग्जाम्पल है ना कि आप मुझे क्षमा करेंगे कि कोई लड़की जो है, दलित लड़की है, किसी गैर दलित लड़के शादी कर लेती है, वो भी पीएचडी कर रहा है, इंटरव्यू के लिए जाता है नौकरी के लिए, और कोई दलित बच्चा जाता है और वह आदमी वह बच्चा आता है जो दलित लड़की से शादी किया है, तो क्या करें, दलित लड़की को नौकरी दे देते हैं, दलित उस दलित बच्चे को नहीं देते हैं। कहते हैं भाई चलिए हमारा बच्चा है, उससे शादी किया, उसका भी भरण पोषण हो जाएगा। फिर उसमें योग्यता की बात नहीं आती। ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। इस तरह बहुत चलते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ होता है, पर डिस्क्रिमिनेशन कैसे ख़त्म होगा उस पर हम नहीं जाते। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं या इस समय कि हम ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हम ज़्यादा आर्गूमेंट करते हैं, ज़्यादा समझ हमारी है। मैं कहता हूँ कि हर समय में लोग इंटेलेक्चुअल रहे हैं, हर समय में तर्क वितर्क करते रहे हैं, हर समय में बुद्धिजीवी रहे हैं, लेकिन ये समाज बदला क्यों नहीं है? समाज इसलिए नहीं बदल रहा है, हमारे अब तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, ये समाज बदलता क्यों नहीं है? ये समाज इसलिए नहीं बदलता कि हम संगठित नहीं हैं। बदलाव संगठन के माध्यम से आता है, और बिना संगठन कोई बदलाव नहीं हो सकता। 50 इंटेलेक्चुअल खड़ा कर लिए, मेरे जैसे 100 हो जाए, 1000 हो जाए, रतन लाल जैसे लाखों हो जाए, वो बदलाव नहीं है कि जब तक कि आपका संगठन नहीं होगा। और ये संगठन, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन मेरे हिसाब से धर्म है। धर्म से बड़ा कोई संगठन नहीं है। और हमारा धर्म ही लुटा है, हमारी धार्मिक पहचान ही लुटी है। ये पॉलिटिक्स तो हम कर लेंगे, पॉलिटिकल पावर भी ले लेंगे, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि हम इसको सस्टेन भी कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एकता नहीं है। ये धार्मिक एकता ही है जो आपको इमोशनली जोड़ती है, भाईचारे के साथ जोड़ती है। हमारी एकता कहाँ बन जाती है? हमारी एकता जात में बन जाती है। अभी किसी हमारी जात के आदमी कुछ हो गया, अभी मारा गया कहीं, तो हमारी संवेदनाएँ जगती हैं। होना यह चाहिए था कि अगर हमारे पास कोई धर्म होता, हमारी धार्मिक पहचान होती, तो हमारा धर्म भाई को ही मारा जाता, तो हम कहते हैं हमारा धर्म भाई मारा गया है। इस्लाम के साथ होता है, क्रिश्चियनिटी के साथ क्या होता है? बाबा साहब यही आर्गूमेंट कर रहे थे जब दलितों की बात कह रहे थे। भाई इस्लाम के लोग कहते हैं जो मुसलमान हैं उनके साथ कोई घटना होती है तो पूरे मुसलमान खड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे साथ दलितों के साथ कोई घटना होती है तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता, हम अकेले पड़ जाते हैं, इसलिए हम मारे जाते हैं। ये धर्म एक बहुत बड़ा संगठन जो हमें ताकत देता है। आपने मुझे बुलाया, मुझे सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।